हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में आपको बताया जाएगा। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, उसके में दो फर्म डिफरेंस और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, उसकी मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, उसके बाद कौन कौन से अकाउंट बनाया जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डिसॉल्यूशन ऑफ सबसे पहले डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, आपको मालूम है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है, क्लोज भी एग्रीमेंट से होता है। जब किसी पार्टनर का फर्म से चला जाना तो उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या होता है, फर्म तो चलता रहता है, बाकी रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस करते हैं, उसको और एक पार्टनर चले जाने से फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता है। आप होते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। डिसॉल्यूशन फर्म का डिसॉल्यूशन मतलब जब आपसी सहमति से या पूरे फर्म में से सभी पार्टनर बिजनेस इन फ्यूचर में चलाना नहीं चाहता है तो उसे फर्म का डिसॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया ना। तो आपको ये थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी क्वेश्चन भी जरूरी है। तो इसको मैं आपको डिस्क्राइब से समझाया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्म डिसॉल्यूशन एंड पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है, ये थ्योरी में अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्म डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। मैंने अभी आप बताया फर्म डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जब पूरे पार्टनर आगे इन फ्यूचर में बिजनेस नहीं चलाना चाहता है तो उसे फर्म का डिसॉल्यूशन कहते हैं। और पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन मतलब कोई भी पार्टनर व्यापार से चला जाता है, बाकी रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस स्टार्ट चालू रखता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। सबसे पहला डिफरेंस इसमें रिलेशनशिप क्रिएशन। इसमें क्या होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन में सभी पार्टनर का आपस में डिसॉल्यूशन बंद हो जाता है, मतलब पूरी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है। और पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन पूरा फर्म क्लोज नहीं होता है, एक इसमें पार्टनर बंद करके बिजनेस चला जाता है और इसमें एक पार्टनर चला जाता है लेकिन बिजनेस चलता रहता है। दूसरा है आपको इफेक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होगा, फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाएगा और पार्टनरशिप में बिजनेस क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इनमें क्या होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन में एक दूसरे से पार्टनर का रिलेशन खत्म हो जाता है। इसमें से एक पार्टनर चला जाएगा तो उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे पार्टनर का रिलेशन खत्म नहीं होता है। उसके बाद लेजर अकाउंट। देखिए, इसमें जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो एक लास्ट बार बनता है रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, जब पार्टनर चला जाते एक पार्टनर तो उस समय रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, और फर्म का डिसॉल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। एक डिफरेंस ये। नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेस। ये इसमें कॉजेस में फर्म के डिसॉल्यूशन में आपका बहुत सारी रीजन हो सकती है, लेकिन इसमें कोई पार्टनर चला जाता है तो वो बंद हो जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक। देखिए, 80% आपका ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मेथड फॉर टाइप्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, ये मेथड पूछे तो आपको इसको थ्योरी को स्पेशल आपको समझना आना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले विदाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, यानी बिना कोर्ट जाए फर्म का डिसॉल्यूशन कैसे होता है। यानी एक तो विदाउट कोर्ट और दूसरा है डिसॉल्यूशन बाय ऑर्डर बाय कोर्ट। जब ऑर्डर कोर्ट में कब जाते हैं डिसॉल्यूशन करने के लिए तो ऑर्डर कोर्ट कब देता है, वो दो मेथड आपको याद रखना है। विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट जाए साझेदारी का समापन कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जब आपको मालूम है पार्टनर से स्टार्ट होता है, क्लोज भी एग्रीमेंट होता है। जब आपसी पार्टनर आपस में वो एग्रीमेंट कर लेता है कि इन फ्यूचर में अपने को बिजनेस चालू नहीं रखना है तो वो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। विदाउट कोर्ट जाए वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। दूसरा, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन का मतलब होता है अनिवार्य समापन।
अनिवार्य समापन कब होता है? जब कोई पार्टनर मर जाता है या कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, उस समय फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, तो उसे कंपल्सरी डिसॉल्यूशन यानी अनिवार्य समापन। पहला है आपसी अनुबंध के द्वारा समापन और दूसरा अनिवार्य समापन। तीसरा होता है डिसॉल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसी, यानी ऐसी आकस्मिक कोई घटना घटित हो जाती है जिस कारण भी, जैसे आकस्मिक घटना मतलब कोई पार्टनर दिवालिया हो गया या पार्टनर का डेथ हो गया, इनकेपेबल हो गया, तो वो कॉन्टिजेंसी यानी आकस्मिक घटना से घटित होने के बाद जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो वो विदाउट कोर्ट जाए भी हो सकता है। इसके बाद डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, जब सभी साझेदार आपस में नोटिस सूचना द्वारा कि इन फ्यूचर में अपने को बिजनेस नहीं रखना, पार्टनरशिप चालू नहीं रखना है, तो उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन बाय नोटिस के थ्रू आपको दे सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट होता है, ये देखिए मैंने बताया विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट कब देता है? ये 4 कंडीशन में। अब आते हैं डिसॉल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आप यदि कोर्ट के समक्ष इन रखते हैं कि मेरे को आप लोगों को फ्यूचर में बिजनेस को, पार्टनरशिप को चालू नहीं रखना है, तो कोर्ट कब ऑर्डर देगा? तो कोर्ट ऑर्डर देने की एक कंडीशन होती है, सबसे पहला पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड मतलब जो साझेदार का मस्तिष्क अस्वस्थ है, मतलब वो उसका दिमाग खराब हो गया है या पागल हो गया हो या मंदबुद्धि हो गया हो, उस कारण भी आप कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इन फ्यूचर में आप पार्टनरशिप चालू नहीं रख सकते हैं। दूसरा परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, यदि कोई साझेदार अनिवार्य रूप से यदि बिजनेस में ऐसा काम करता है, इनकैपेबिलिटी होता है यानी वो बिजनेस चालू नहीं रख सकता है, तब भी ये पार्टनरशिप कोर्ट ऑर्डर दे देगा। इसके बाद मिसकंडक्ट ऑफ बाय पार्टनर, मिसकंडक्ट बाय पार्टनर मतलब साझेदार आपस में यदि गलत काम करते हैं या कुछ गलत बिजनेस करना चालू कर देते हैं, तो कोर्ट में यदि एप्लीकेशन दे देगा कोई भी पार्टनर, तो ऑर्डर पास करेगा कोर्ट कि बिजनेस आप चालू नहीं रख सकते हैं। उसके बाद ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप में ऐसे एग्रीमेंट पहले से जो कुछ कार्य करने के लिए अनुबंध करा था, वो यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कोर्ट बोल देगा कि आपसी अनुबंध जो खत्म हो गया, बिजनेस बंद कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई भी साझेदार अपना हित दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तब भी वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वो कोर्ट ऑर्डर दे देगा बंद करने के लिए। फिर कंसिस्ट ऑफ लॉस, यदि बिजनेस लगातार हानि में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो कोर्ट की दृष्टि से यदि उचित है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिफिकेशन बाय रीजन, यदि पार्टनर की कोर्ट की दृष्टि से यदि कोई उचित हो कि ये पार्टनरशिप को इन फ्यूचर में नहीं चालू रखना पड़ेगा, तो ऑर्डर कोर्ट जारी करेगा। तो ध्यान रखें मेथड, ये एग्जाम में ये 2 टॉपिक आएंगे, मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। यदि अधिक पूछता है कि विदाउट इंटरेस्ट कोर्ट, बिना जाए कोर्ट, बिना जाए कब हो सकता है, ये 4 कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा, ये 4। दूसरा डिसॉल्यूशन बाय ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कब देता है, ये मैं आपको 7 पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसके बाद जब डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप होता है तो उस समय कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं या किस प्रकार का अकाउंटिंग बनाया जाता है। सबसे पहले बनाया जाता है, देखिए डिसॉल्यूशन, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंटिंग डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का जब डिसॉल्यूशन होता है कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला देखिए आपको बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अपन लोगों ने पिछले वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उस समय कैपिटल जिस प्रकार से बनाएंगे उसी टाइप के कैपिटल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा बनता है पार्टनर लोन अकाउंट। यदि आपने पार्टनर से लोन ले लिया तो लोन अकाउंट बनेगा, वो भी मैं आपको कैसे बनाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। और चौथा बनता है आपको बैंक अकाउंट,
या कैश अकाउंट लास्ट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये थ्योरी है, ये आपको ये थ्योरी नोट करिएगा, ये थ्योरी जरूरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।